स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को। और थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हम किन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, तो यही यहाँ पे लिख लेते हैं कि वो प्रॉपर्टी ऑफ किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी दैट चेंजेस यूनिफॉर्मली, दैट changes changes uniformly with change in temperature, with change in temperature of substance, change in temperature temperature of substance यानी कि जिस सब्सटेंस की हम प्रॉपर्टी जो है चेक कर रहे हैं, और वो प्रॉपर्टी अगर टेम्परेचर के चेंज होने के साथ चेंज होती है, तो फिर हम कहेंगे कि वो प्रॉपर्टी जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की। ठीक है जी। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है उसके टेम्परेचर चेंज होने से चेंज हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह से वॉल्यूम जो है ये एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। और फिर इसी तरह से प्रेशर भी जो है वो चेंज होता है टेम्परेचर चेंज होने से। प्रेशर भी जो है, सॉरी, यहाँ पे ये सेकंड प्रॉपर्टी जो है जिसको डिटेक्ट करते हैं हम, वो प्रेशर है जो कि टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होता है। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है किसी भी मेटल की वो भी चेंज होती है। मेटल और सेमीकंडक्टर की जब हम बात करें, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स की, तो उनकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो भी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है ये एक प्रॉपर्टी है, यानी कि मटेरियल की, सॉरी, एक करेक्टरिस्टिक है, एक खसूसियत है, जिसकी बिना पर जब इसमें से करंट गुजरता है यानी कि चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उन चार्जेस के अगेंस्ट जो है एक रेजिस्टेंस अप्लाई होती है, उनको एक रेजिस्टिव फोर्स का सामना करना पड़ता है। और ये मटेरियल की करेक्टरिस्टिक होती है, तो जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो ये भी टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि यूनिफॉर्मली चेंज होती हैं। यूनिफॉर्मली मतलब कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वैसे वैसे इनमें भी चेंज आता जाएगा। ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। अब इनमें अगर हम रिलेशन देखें, तो वॉल्यूम जो है ये टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर जो है वो लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वॉल्यूम फिर इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर के साथ वेरी होता है। फिर अगर हम प्रेशर की बात करें तो प्रेशर भी डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से। तो अगर हम किसी जगह पे कोई गैस अगर हम कंटेनर में रखें और उसमें उस गैस को अगर हम हीट अप करें स्टूडेंट्स, तो गैस को हीट अप करने से गैस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है। एनर्जी बढ़ने से वो ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, एक्चुअली ज़्यादा फोर्स से कोलाइड करते हैं विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, और हम कहते हैं कि वही कोलिजन जो है अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वही कोलिजन जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का तो प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर हम कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर, कि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर जो है वो गैस का बढ़ जाता है। तो लेकिन यहाँ पे फिर कुछ चीज़ें जो है हमें कांस्टेंट जो है वो रखना पड़ती हैं, यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, एक खसूसियत को डिस्कस करना है, तो दूसरी चीज़ जो है, दूसरी क्वांटिटी हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगी। जैसे कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेशन में हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो तब हम इनका रिलेशन जो है वो कम्प्लीटली समझ सकेंगे। यूनिफॉर्मली जो है जो रिलेशन हम कह रहे हैं इनका, वो हम समझ सकते हैं। तो प्रेशर जो है हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और साथ में अमाउंट ऑफ गैस जो है वो भी कांस्टेंट रखनी पड़ेगी। और यहाँ पे बात हम सिर्फ गैस की कर रहे हैं, तो सिर्फ गैस ही नहीं स्टूडेंट्स, सॉलिड्स और लिक्विड के लिए भी जो है वो यही है कि उनका वॉल्यूम जो है टेम्परेचर से रिलेट करता है। तो प्रेशर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। लेकिन जो प्रेशर कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, ये जस्ट हम गैस के लिए बात कर रहे हैं। लिक्विड और सॉलिड के लिए प्रेशर कांस्टेंट की जो है वो हमें कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्योंकि
उनके लिए जो है वो उनके लिए प्रेशर जो है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता वॉल्यूम के साथ। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो अगर हम हीट अप करें तो सॉलिड्स और लिक्विड जो है वो एक्सपेंड होते हैं, और इस तरह से गैसेस भी उनका भी वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन गैसेस के लिए कंडीशन फुलफिल करनी होती है प्रेशर कांस्टेंट रखने की, तभी हम लीनियर रिलेशन देख सकते हैं। और फिर बात करें अगर प्रेशर की, तो प्रेशर हम गैसेस का नॉर्मली जो है वो स्टडी करते हैं, तो गैसेस का प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है टेम्परेचर इंक्रीज होने से। लेकिन यहाँ पे भी फिर हमें जो कंडीशन जो है वो फुलफिल करना पड़ती है, वो ये करना पड़ती है कि फिर हमें वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रखना पड़ता है। ठीक है, वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट रखनी पड़ती है। ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट। तो फिर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें, जो कि नॉर्मली सॉलिड्स में यानी कि कंडक्टर जो हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हमारे पास होते हैं, तो उनमें अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो कंडक्टर्स के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे लिख लेते हैं कंडक्टर। कंडक्टर्स हम जानते हैं इलेक्ट्रिकली जो है हमारे पास तीन किस्म के मटेरियल होता है। एक जिसको हम कंडक्टर कहते हैं, दूसरे मटेरियल की टाइप जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, और तीसरा मटेरियल जिसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। तो कंडक्टर्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए स्टूडेंट्स टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली रिलेटेड है टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होती है। टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम बात करें सेमी कंडक्टर्स के लिए तो उनके लिए इन्वर्स रिलेशन है। सेमी कंडक्टर सेमीकंडक्टर स्टूडेंट्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी इन बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर होती है। हम जानते हैं कि इंसुलेटर ऐसे मटेरियल हैं जो चार्ज को कंडक्ट नहीं होने देते अपनी बॉडी में से। लेकिन सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं जो कि चार्ज को एक लिमिटेड अमाउंट में कंडक्ट होने देते हैं, यानी कि वो एग्जैक्टली कंडक्टर की तरह से बिहेव नहीं करते, मैक्सिमम चार्ज को कंडक्ट नहीं होने देते, लेकिन कुछ अमाउंट में चार्ज को कंडक्ट होने देते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि इन बिटवीन है इंसुलेटर के और कंडक्टर्स के। तो इनके लिए स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी कि इनका टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। ठीक है, और या हम इनको इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट जिसको हम जो है वो अल्फा या बीटा यानी कि वॉल्यूम एक्सपेंशन या लीनियर एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट करते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट को, तो इनके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव होता है। यानी कि क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है रेजिस्टेंस से, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी टेम्परेचर इंक्रीज होने से, और ये ज़्यादा अमाउंट में कंडक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने देखा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने से उनमें भी चेंज आता है, और यूनिफॉर्म चेंज किस तरह से आएगा तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो इन प्रॉपर्टीज़ को हम थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं।